हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट सीरीज बाय फुलन एकेडमी। हमने पहले काफी सारे पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट किया हुआ है, उनकी जर्नी हमें समझ हुई है। आज हम फिर से एक और पार्टिसिपेंट्स के साथ मिल रहे हैं और एक ट्रेडर के साथ मिल रहे हैं। अ, अरुण राउत जी। अ, उनका आई बिलीव दैट कि उनके साथ मेरा इंटरेक्शन फर्स्ट बार एक साल ऑलमोस्ट एक साल पहले हुआ होगा। हमारी हिंदी बैच थी, मॉर्निंग की बैच, तभी हम वहां से हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम किसी नई चीज के लिए जाते हैं तो हमारा मोटिवेशन काफी फ्लक्चुएट होता है। मीन्स कोई भी चीज हम काफी एंथुजियाज्म, काफी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मोटिवेशन कहाँ ना कहाँ पे डिक्लाइन होता जाता है, एक लेवल पे खत्म हो जाता है और उसके बाद में उसको रिजुवेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अरुण जी की मैंने एक चीज देखी हुई है कि जब भी वो एज अ लर्नर थे, जब भी एक साल पहले हम चार्ट सीख रहे थे, मैं उनका एक इंस्ट्रक्टर रहा हुआ था, तो भी उन्होंने क्लासेस काफी रेगुलरली अटेंड किए हुए थे। एक साल पहले की बात है और अभी की बात है। मीन्स हम ऑफनली एक दूसरे को अपने चार्ट शेयर करते हैं, अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। तो एक चीज मैं कह सकता हूँ कि उनका जो स्टार्टिंग के पॉइंट पे जो मोटिवेशन रहा था, जो एंथुजियाज्म था, वो एक साल के बाद में भी उतना ही बरकरार है। आई बिलीव दैट थोड़ा और बड़ा होगा पहले से भी। तो ये एक चीज थी अरुण राउत जी के बारे में जो मैं काफी हाईलाइट करना चाहता हूँ आपसे, कि कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो मोटिवेशन तो सबका ही होता है, लेकिन उसको सस्टेन करना काफी मुश्किल होता है, जो चीज मैंने अरुण जी से देखी हुई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरुण जी, थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेलकम सर। जी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं जस्ट आपके बैकग्राउंड से। वैसे मींस लेट्स से कि मार्केट के पहले हर एक की पर्सनालिटी अलग ही होती है। तो मैं जस्ट आपसे समझना चाहूंगा कि लेट्स से कि आपका यानी एजुकेशन आपका देयर आफ्टरवर्ड्स आफ्टर कॉलेज आपका प्रोफेशन क्या रहा हुआ था। ओके सर, सबसे पहले तो नमस्ते सर और जी। थैंक यू सो मच मेरे साथ इंटरेक्ट करने के लिए। मैं तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो एक्चुअली मैंने मच। आपके जैसा इंस्ट्रक्टर आज तक तो कभी देखा नहीं है, क्योंकि आपका जो सिखाने का स्टाइल, हर चीज जो इतनी इतनी मस्त और इतनी परफेक्ट है ना सर, ऐसा कभी मैंने किसी का देखा नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए थैंक यू सो मच, ओके, मेरा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। जी। दूसरी बात तो ये है कि मेरा नाम अरुण राउत है। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मेरी मिडिल क्लास फैमिली है और मैं ग्रेजुएट पर्सन हूँ एज ए बीकॉम से। और मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता है ना, उसके कंपनी में जॉब करता था। हाल ही 10-12 साल से कर रहा था। और एक दिन क्या हो गया 2018 में, 2000, हाँ 2018 में मैं आई थिंक इस मार्केट में आया हूँ। ओके, वो भी कैसा, मुझे कुछ पता भी नहीं था उस चीज के बारे में, मेरे फ्रेंड ने बताया था कि ऐसा ऐसा है करके, तो तू कर ले, क्योंकि वो मुझ में पोटेंशियल दिखता था कि यार तुझ में कुछ तो है, ऐसे कोई भी उठ के कुछ भी कर लेता है तो तू क्यों नहीं कर पाता। तो मुझे वो सब ऐसा बताता था कि बाबा तू ऐसा कर, तो मैं इतना इजीली ले, मतलब ऐसे ही लेता था कि यार छोड़ो, क्या करने का है, अपना अच्छा कमा रहे हो ना हम, बस है। तो उसी चीज में चल रहा था मैं। फाइन। तो लेट्स से कि नॉर्मली काफी बार हमें ना स्टॉक मार्केट की और में आपकी जर्नी इसमें समझी और काफी दूसरों के साथ इंटरेक्ट किया होता है, तभी एक पता चलता है कि कहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें मार्केट की ओर धकेलता है। तो ओके, तो 2018 के पहले आपका फ्रेंड का कुछ था, आपने कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि जो आप स्टॉक मार्केट की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हुए वैसे और स्टॉक मार्केट में एंटर हुए। मतलब फिर क्या होने लगा कि सब जन, सब जो काम करते हैं उन लोग के, मतलब एक थॉट होता है कि हम जो कमाते हैं उसका कोई तो चीज है ना, हम सेविंग करके रखे। यानी हम्म। कोई रिकरिंग अकाउंट खोल लेता है, कोई एफडी खोल लेता है, या कोई एलआईसी में डाल देता है, सबका अलग। तो मेरा जी। कुछ ही नहीं था, कुछ भी नहीं ओके। था। और वो कैसा, मेरा अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम रंजीत है, मैं आपको बताऊंगा। तो उसने मुझे बताया था कि अरुण देख, हर पैसा तू जमा नहीं कर रहा है, उड़ा रहा है, तो एक काम करना। मेरा दोस्त है, उसका जो एक फ्रेंड था, वो मतलब एज अ ब्रोकर था, तो उसके पास तो अकाउंट खोल, और हर महीने का तुझे जो लगे वैसा एक एक अमाउंट भरते जाओ, वो तुझे अच्छे से अच्छा स्टॉक देते जाएगा।
तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार, मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा कुछ ऐसा सेविंग नहीं है, तो मैं सोचा कि चलो भर दे दे। तो मैंने वो चालू किया। तो सबसे पहला मेरा जो स्टॉक था वो मिंडा कोऑप था। मिंटा को, ओके। हाँ, फिर उसके बाद में अशोक लेलैंड था। तो वैसे-वैसे मैं हर महीने ना उसको मैं जब पैसे डालता था अपने अकाउंट में, एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट में, तो वो हिसाब से लेता था। मुझे कुछ नहीं पता था उस चीज़ में सर, ओके। कुछ नहीं पता था। फिर कभी वो ऊपर चलता था, नीचे चलता था, मैंने कभी कुछ देखा नहीं है। और फिर कभी-कभी हम लोग मिलते थे तो बोलता था, "अरे ऐसा होता है मार्केट में।" मैं देखता ही नहीं था। वो सब बोलता था, मैं सोचता नहीं था क्या है, क्या नहीं। हाँ, चल बोल रहा है, तो सुनता था, वो टाइप का करता था मैं। फिर क्या हो गया, 2-3 स्टॉक ऐसे लेते गया। फिर मुझे आईपीओ के बारे में जानना था कि आईपीओ क्या होता है? तो वो बोला कि कोई कंपनी अगर मार्केट में लिस्टेड होती है, तो उसे आईपीओ आईपीओ कहते हैं। तो फिर कैसा पता चलेगा कि वो ऊपर कैसा जाएगा, नीचे कैसा जाएगा? तो उसने बताया कि उसका जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, तब से लेके अब तक उसके हर साल का एक फाइनेंशियल देखना चाहिए, उसने कितना कमाया है, क्या-क्या कर रही है ये, उसके मार्केट में कितना दबाव है, क्या है, क्या नहीं। तो वो चीज़ मैं देखने लगा। तो फिर मैंने क्या किया कि वो टाइम पे बंधन बैंक और भारत डायनामिक 2018 में, ये दोनों एक ही दिन में लॉन्च हो रहे थे। तब मैंने देखा कि भारत डायनामिक तो गवर्नमेंट का है, ओके, जो मिसाइल्स वगैरह बनाती हैं। जी। तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट का है तो वो कैसा, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं, ना कि स्विंग एंड ओनली 2-3 महीने के लिए ठीक होते हैं। तो बंधन बैंक में उसमें लिखा था कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रही है, ये दे रही है। तो वो मैंने बंधन बैंक ले लिया। और बंधन बैंक ने जैसा खुला वैसे वो 1 यस। महीने में उसने मुझे सबसे अच्छा रिटर्न दे दिया। तो मैं खुश हो गया। तो बोला चलो यार आईपीओ ले लेते हैं। तो वैसा हो गया। और सेकंड थिंग क्या हो गया, जो अपना बेवरेज बनाने वाली कंपनी है, बीबीएल, क्या वरुण उसका बेवरेज। नाम है, नहीं, 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 वो जी से नाम है सर, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को। वो कंपनी ली थी, उसने तो मुझे 100 मतलब 100% का उसने मुझे प्रॉफिट करके दिया, वो ओके। कंपनी ने। तो हाँ, तो फिर मुझे ना थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा उस चीज़ में। ओके। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता सर। हम्म। मतलब जब छोटा बच्चा होता है, जब हम लोग उससे सिखाते हैं कि कैसे बात करने का रहता है। अगर स्कूल में जाता है तो पहले एबीसीडी होता है, एबीसीडी होने के बाद फिर उसको स्पेलिंग का बताते हैं कि ए डबल पी एल ए एप्पल। तो ऐसा तो मुझे ए भी नहीं आता था सर। मतलब मैं नर्सरी का इंसान ओके। था, नर्सरी वाला। मुझे बाय भी कैसा करना पता नहीं था, सेल भी कैसा करना पता नहीं था। तो मैं क्या करता था कि ऐसे कैसे सीखूं, क्या करूं? तो मैं क्या करता था कि जो सीएनबीसी आवाज है ना, वो ऑफिस में जाके, मैं क्या सर, मैं टीम लीडर हूँ मेरे ओके। ऑफिस में। तो मेरे अंडर 50 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो उनका क्या है, मेरा क्या रहता है कि मॉर्निंग में 8 बजे जाना है, उनको फटाफट फटाफट काम करके उनको काम असाइन करना है और उन पे सिर्फ ध्यान रखना है कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं। ओके। उसके बाद में पूरा टाइम में फ्री रहता था। तो मैं क्या करता था, वन साइड एकदम छुपा के मोबाइल रखता था और कान में एयरफोन डाल के वो सीएनबी आवाज सुनता था। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक एक स्टॉक बताते थे कि ये स्टॉक अच्छा है, तो सब स्टॉक में लिख के लेता था ओके। कि ये कैसा स्टॉक है, वो कैसा स्टॉक है। बस उसके बाद में फिर क्या हो गया, वर्कलोड बढ़ता रहा, दूसरे दूसरे क्लाइंट आने लगे हमारे। तो फिर वो भी मेरे से छूट गया। फिर क्या हो गया, पैंडेमिक में, यस। पैंडेमिक में सबसे बड़ी सबसे बड़ा टर्न आ गया मेरे लाइफ का। पैंडेमिक में सबसे बड़ा टर्न आ गया। क्या हो गया, मैं जॉब कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा। और है ना, मैंने अच्छा इंस्टा वगैरह में देखते हैं ना कि ये पैंडेमिक पीरियड में इतने इतने करोड़ लोग इस चीज में आए हैं, शेयर मार्केट में आए हैं, ये किया वो किया। बाद में ये यूए, जापान, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, उनका सब बता रहे थे कि इतने परसेंट लोग इसमें हैं, अपने इंडिया वाले सिर्फ 3% है। तो देखते क्या है क्या नहीं। तो मैं बोला चलो जाके देखते क्या है क्या नहीं। तो मैंने ओके। दोस्त से पूछा और बोला कि जरा ऑप्शन ट्रेडिंग का बताएगा मेरे को क्या रहता है, क्योंकि मैंने सुना था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है। इक्विटी वगैरह का तो पता, इक्विटी का मुझे सिर्फ क्या पता था कि स्टॉक लेना है और यस। बेचना है। पर ऑप्शन ट्रेडिंग का कैसा था कि उसमें विद इन 5 मिनट या 10 मिनट में आप वॉलेटिलिटी 10,000 काफी भी ज्यादा कमा होती सकते। है। यस। हाँ, तो उस चीज के तो वही था।
तो मैंने उसको पूछा, तो मुझे उसने बताया कि देख ऐसा ऐसा स्पॉट प्राइस देता है, ये स्ट्राइक प्राइस देता है। उसको भी कुछ पता नहीं था, मतलब डीपली नॉलेज नहीं था, सब ओनली ऊपर का नॉलेज था। तो वो टाइप से उसने बताया मेरे को। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डे मैंने एक ही लॉट लिया था सर, एक लॉट लिया और उसको देखता रहा। वो 2,500 ऊपर गया, फिर 5,000 ऊपर गया, मैंने वैसे ही रखा उसको। और वो करते करते मुझे पता भी नहीं सर कि 3:30 कब बज गया। 3:30, मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं था ना कि 3:30 को बंद होता है, पता है, पर अपना ये नहीं था, तो वो ऐसे ही रह गया। तो मैं क्या, तो फिर जाने दो बोला। सवेरे जब मैं मॉर्निंग में उठा ना सर, तो वो 12,500 रुपये प्रॉफिट बता रहा था, पटक से मैंने निकाल लिया। तो मैंने सोचा मैं 6,000 रुपया डाल के डायरेक्ट डबल प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो अगर मैंने एक लॉट लिया, अगर मैंने यही 40 लॉट लिए होते हैं तो मैंने कितना कमाया होता। यस। तो फिर मैं दूसरे दिन क्या किया, दूसरे दिन जैसा मार्केट चालू हो गया, डायरेक्ट 40 लॉट ले लिया, 40 लॉट ले लिया, 10,000 डाउन, फिर रुका, फिर 5,000 ऊपर गया, फिर रुका, 20,000 डाउन, फिर गया, 25,000 डाउन, मैंने बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट डे किया सर, मैंने ऐसा, तुम बोलोगे कि क्या बेवकूफ इंसान है, मैंने सर 10 दिन वही किया, मैं 2,20,000 में लॉस हो गया। ओके। मतलब जो मेरी जमा पूंजी थी ना, वो सब लॉस हो गई सर। और जो मेरे, जो मैं आपको बोला था ना, मिंडा कॉप एंड भारत डायनामिक एंड जो सब मेरे स्टॉक थे ना, वो सब स्टॉक मैंने सेल करके उसका पैसा भी मैंने स्टॉक उसमें ऑप्शन में डाल दिया। और 2 से 3 दिन में सर पकड़ के बैठ गया, और उसी टाइम पे मेरा जॉब भी छूट गया सर। इतना बड़ा झटका लगा मेरे को सर, बहुत बड़ा झटका लगा। तो फिर 3-4 दिन फुल अपसेट में था। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसमें अभी करियर ही करना है। करियर मतलब मुझे इसका हर चीज जानना है, ये है क्या, ये है क्या, मतलब ऐसे ही मैंने दोस्त बोला, घुस गया तो मेरा पैसा पूरा घुस गया इसमें। तो मुझे जानना है कि ये है क्या, कैसे करते, क्या नहीं करते। फिर बहुत सारे लोगों का नाम सुना। सबसे पहला तो जिसी को स्टॉक मार्केट में पता भी नहीं क्या है, फिर भी उसको हर्षद मेहता कौन है वो पता है क्या है क्या नहीं। तो फिर धीरे धीरे फिर झुंझुनवाला सर, ये सर, वो सर, सबका 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 हिस्ट्री निकालने लगा मैं। फिर उन लोगों ने कैसा किया, क्या किया। बट फिर मैंने सोचने लगा, वो तो यार 90s और 80s के टाइम के थे, वो टाइम का दौर भी अलग था, ये टाइम पे तो अलग ही दौर है, तो कैसा चलेगा अपना। तो फिर मैं यूट्यूब में हर एक चीज देखने लगा, मूविंग एवरेज क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, बट ये कहाँ लगाना, कैसे लगाना है, कुछ पता नहीं। फिर इंस्टा पे मैंने बहुत सारे ऐसे आते थे ना कि हमारे पास आओ, हम आपको कॉल देंगे, 6,000 रुपीज भरो, 10,000 रुपीज भरो, 40,000 रुपीज भरो। तो उनको मैंने 2-3 बार क्लिक किया था। तो फिर वो लोग मुझे फिर फोन करके बोलते थे कि ऐसा ऐसा होता है कि मॉर्निंग में 9:15 साढ़े 9 से 10 बजे तक हम आपको कॉल दोगे, आपको कॉल लेना है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था। मैं उनको बोला, आप सिखाते नहीं क्या कैसा कॉल लेने का, क्या करने का। बोला नहीं, हम सब आपको कॉल देते रहेंगे। तो मुझे वो करना नहीं था, क्योंकि मुझे सीखना था। तो बहुत सारे थे। तो फिर फिनलैंड भी उसमें ही था इंस्टा में, बट मैंने कभी उसको क्लिक किया था मुझे पता ही नहीं था। जो साइन अप रहता है ना सर, तो क्लिक किया था मुझे पता नहीं था। तो फिर एक दिन क्या हो गया कि हार्दिक, हार्दिक सर, हार्दिक का मुझे कॉल आया, और हार्दिक ने मुझे बताया कि सर आप क्या करते हो क्या नहीं। तो हम लोग का एक इंटरेक्शन हो गया। फिर उसने बताया कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है, ये सीखते हैं, ये सब सिखाते हैं, स्टार्टिंग ऐसा होता है, 5 मॉड्यूल से, फर्स्ट मॉड्यूल से ये होता है, वो होता है। तो मुझे लगा यार हाँ, ये चीज बहुत अच्छी है, इसमें हम लोग जाते हैं। तब जाके मैंने फिनलैंड एकेडमी ज्वाइन की। और फिनलैंड एकेडमी जैसे ज्वाइन की, वहां मिले कौन, आप। हाँ, फिर फर्स्ट मॉड्यूल आपसे मुझसे जो स्टार्ट होता है। हाँ, तो फिर आपसे जो जर्नी चालू हुई मेरी, सो अब तक चालू ही है सर। ग्रेट।
वेरी इंटरेस्टिंग अरुण जी। मीन्स जो जो चीज हम अरुण जी से कह रहे हैं वो एक्चुअली अरुण जी की कहानी नहीं होती है। मीन्स हर एक की स्टार्टिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से ही होती है कि हम मार्केट में आते हैं, काफी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ऑफ कोर्स कोई भी चीज में जब भी हम जाते हैं काफी इन्फॉर्मेशन, काफी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उसके बारे में, और स्टार्टिंग में कहाँ ना कहाँ से एक बिगनर्स लक फेवर कर जाता है वैसे कि स्टार्टिंग में कुछ ट्रेड लिए तो कुछ फेवरेबल सिचुएशन अपने साथ हो जाती है। तो वही फेवरेबल सिचुएशन बिगनर्स लक हमें कुछ एक ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देता है कि ये चीज काफी इजी है, हम इसको काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, हम इसमें काफी अच्छा कमा पाएंगे। और उसी सिलसिले में क्या होता है कि हम अपनी जो रिस्क रिवार्ड मार्केट का होता है, जो मार्केट में रिस्क होता है, जो इनहेरेंट रिस्क है, उसको हमारी परख ज्यादा नहीं होती है। हम अपनी लाइफ सेविंग काफी ज्यादा बेट कर देते हैं उस पे, और वहां से ही हमारा एक रियल पर्सपेक्टिव मार्केट के बारे में पता चलता है कि मार्केट हमेशा एक बिगनर्स लक हमें हमेशा फेवर नहीं करता है। यस और यस यस। ये काफी लोगों की कहानी है। मीन्स जब भी मैं भी पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो नॉर्मली मुझे यस। 2 से 3 टाइप के पर्सन मिलते हैं। एक तो चोट खाए हुए कि जिन्होंने अपने हिसाब से स्टार्ट किया था, चोट खाई, एंड दे थिंक दैट कि मुझे इस चीज को गहराई से देखना चाहिए। सेकेंडली कोई वेल इन्फॉर्म्ड होता है कि उनको पता होता है कि मीन्स लेट्स से ये मार्केट है, बिफोर आई प्ले द गेम आई नीड टू अंडरस्टैंड इट रूल्स। सो वो पहले यस। अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करते हैं और करते हैं, और काफी लोगों का हाँ ऑलरेडी नॉलेज होता है लेकिन एक कॉन्फिडेंस हाँ। नहीं होता है कि इसको हम यूज कैसे करें। तो अपने जो थॉट्स होते हैं उनको रिकन्फर्म करने के लिए भी पार्टिसिपेंट एक एजुकेशन को अप्रोच करते हैं। तो हाँ, तो ये हाँ। चीज एक पता चल रही है अरुण जी से कि ये पर्टिकुलर एक बिगनर स्टेज रहता है। तो यस। अरुण जी, द थिंग इज दैट कि सीखना एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा विज्ञान है वैसे, कि मीन्स मैंने सही। बोला, आपने सुना, आपने सीखा, उस तरीके से नहीं होता है मार्केट में। तो जब भी आई हम नो। कुछ डिस्कशंस किए हुए थे, तो आपका हम्म। लर्निंग फेज कैसे हुआ था कि आप चीज चीज को कैसे लर्न कर रहे थे? लर्न मीन्स क्या सर, कि जब भी आपने बताया, मतलब आप सिखाते थे ना सर कि हम्म। ये क्या होता है, कैंडल स्टिक कैसी होती है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सब तब तो मैंने देख लिया। देख के एक बात है, पता है सर, आपको भी पता है कि आपने आपके पीपीएफ में लिखा था चार्टिस्ट करके, पता है? सी चार्टिस्ट। एच सी एच को अलग एक दिया था कलर, और हम्म। आर्टिस्ट को अलग कर दिया था। जी। तो फिर वो चीज मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई ना सर, कि यार मुझे चार्टिस्ट ही बनना है सर। मेन मेरा मुद्दा क्या है पता है? कि पैसा कमाना क्या है। देखो, हम जॉब करते हैं उसमें भी पैसा कमा लेते हैं, जो बिजनेस हम्म। करता है उसमें भी पैसा कमा लेते हैं, बट मुझे ना इसमें ना एक्सीलेंट बनना था। मुझे ना जी। मतलब कि नहीं, हर चीज में, ये जो स्टॉक मार्केट ना, उस हर चीज में मुझे एक्सीलेंट बनना था, कि ये कैसे जा रहा है, ये कैसा हो रहा है, हर चीज। तो आप सब सिखाते थे, आप बताते थे कि हिस्ट्री बहुत बड़ी मायने रखती है हम चीज यस। इस स्टॉक मार्केट में, कि हम्म। जब नीचे आता है तो उसकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री होती है, अगर ये ऊपर जाता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री होती है। फिर आपने हम्म। फिबोनाची का बताया था। फिबोनाची ने तो मतलब ना मेरी लाइफ ही बदल दी सर। ओके। इतना परफेक्ट होता है ये फिबोनाची, मतलब 100% में से 80 स्टॉक, अगर मैं कोई, चलो मैं निफ्टी 50 की 50 स्टॉक ले लिया, तो 50 स्टॉक्स में से 40 स्टॉक तो है जो परफेक्ट फिबोनाची के हिसाब से चलते हैं। वो भी कभी सीखा मैंने सर, जब वो जो रोहन शाह, आई थिंक यस। वही नाम है उनका, हम्म। जब उन्होंने बताया था तभी सीखा था। बट वो तो अभी की बात कर रहा हूँ मैं। पहले की बात जो थी, तो जब आप बताते थे कि कैंडल स्टिक कैसे देखना है, हमें फॉलिंग लाइन, ट्रेंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो सब मैं दिन भर, जैसे आपका क्लास खत्म होता था सर, मैं दिन भर वही करता रहता था। ओके। आपने तो देखा रहेगा जी। कि मैं कितने चार्ट बैठता था। मैं तो आपको ये भी बताया था सर, सर मैं इतने चार्ट बैठ सकता हूँ ना, कुछ इश्यू नहीं है ना। नहीं तो सब बोलेंगे यस कि यस। ये सिर्फ चार्ट ही बैठते जा रहा है, चार्ट ही बैठते जा रहा है। तो मैं वो सोच के रखा था, और आपने बोला था कि अगर हम अगर हमें कोई स्टॉक दे दिया ना, तो अपनी आई बॉल है ना ऐसी सेट सेट होनी चाहिए ना, कि हमें वो हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेड लाइन न डालते हुए भी हमें समझ आना चाहिए कि हाँ, यस। इसने इधर पकड़ा, ये करा। तो वो मैं सर कितना महीना सर, 3 4 5 महीना सर, मैं इतना किया, इतना किया, रात के 2 2 3 3 बजे तक मैं कंप्यूटर पे बैठा रहता था।
निफ्टी 500 के स्टॉक है ना, वो साइड में रखे थे, और हर डे एक एक स्टॉक लेके उसको मैं बारीकी से देखता था कि ये कैसा है, ये कैसा है। स्टार्टिंग से अभी कोई कोई कंपनी है जो मार्केट में एस्टेब्लिश हो गई है 1990 को से लेके अभी यस। 2020 तक, तो ये 30 साल में ये स्टॉक चला कैसे, यस। कितना नीचे आया, कितना ऊपर गया, मतलब सर कैसा है इस आप जितना सीखोगे ना उतना कम है सर, यस। जितना सीखोगे उतना कम है, क्योंकि मार्केट ना हर दिन हर मिनट तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये मैंने जाना है, फिर मैंने देखा ये इतना परसेंट नीचे आया, फिर ये ऊपर जाके उतना परसेंट तोड़ के फिर इतना ऊपर गया, फिर नीचे आके अपना रो रिवर्सल बनाया, फिर ऊपर ऊपर चलते गया, फिर उस पे चल के फिर नीचे कितना आया, तो कितना परसेंटेज गया वो मैं देखता था। फिर पहले तो मैं फिबोनाची नहीं देखता था, तो अभी हाल ही में मैं फिबोनाची भी देखने लगा। वो फिबोनाची की वजह से मुझे इतना इजी होने लगा ना सर, हर चीज इजी होने लगी। हॉरिजॉन्टल यस। लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं लगती थी मेरे को, जैसे मैंने वो खींच लिया लाइन तो उसमें सब चला आता था। यस। तो वो सब करते 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 मैं यहाँ तक आया। सो बेसिकली इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कि जो प्रैक्टिस हम सर, चीज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके प्रैक्टिस ही, और मींस जिस अपने अपने एफर्ट्स डाले हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि काफी लेट नाइट तक। एंड मैं यहाँ पे देख रहा था क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ट्रेडर्स कम्युनिटी है, तो ट्रेडर्स कम्युनिटी में क्या होता है कि जो मींस लाइक माइंडेड प्लस और राइट माइंडेड का हमने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे, तो जहां पे इट इज नॉट लाइक दैट कि एक एडवाइजरी काइंड ऑफ थिंग होती है, क्योंकि एडवाइस देना वी आर वेरी मींस वी डोंट प्रमोट द एडवाइजरी, वी प्रमोट द इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग, कि जब भी आपके खुद के अपनी अंडरस्टैंडिंग बनती है तो ही कुछ हो सकता है। मीन्स आउटसोर्स की हुई चीजों पे इतना मार्केट में एफिशिएंटली खुद से हम काम नहीं कर सकते हैं। और काफी बार जो अरुण जी ने बता रहे थे कि चार्ट की हिस्ट्री देखना, तो इसे हम एज ए टेक्निकल टूल हम कहते हैं कि चार्ट का डायसेक्शन, चार्ट डायसेक्शन, कि ईच एंड एवरी पॉइंट को हम जस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपसाइड मूव कहाँ से आया, डिक्लाइनिंग मोमेंटम कहाँ से आया, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या एनाटॉमी थी। और जब भी ये यस यस सारी यस यस, चीजें रिपीटेडली हम देखते हैं तो हमें एक ध्यान बनता है कि हाँ कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टॉप बनने के, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रेंड चेंज होने के, ट्रेन तो चेंज ये होने की यार। जब यूज करते हैं। ग्रेट अरुण जी। तो अरुण जी, जब यानी पर्सन मार्केट के अंदर आता है, मार्केट के बारे में सीखता है, वैसे काफी कुछ मैंने भी देखा हुआ है, लेट्स से कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे वो काफी शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, लेकिन मैं कहाँ ना कहाँ ओके पे ओके एक ओके, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर बन गया। तो भले ही हाँ मैं हो गया। उनसे सीखा हूँ लेकिन मेरी ट्रेडिंग स्टाइल उनसे काफी अलग है वैसे। तो जब भी ट्रेडर्स का पड़ाव एक और बढ़ता है तभी काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि मुझे इंट्राडे करना चाहिए, मुझे ऑप्शंस करना चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या फिर मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट मुझे यूज करना चाहिए, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स मुझे यूज करने चाहिए, जिसको हम इन वन वर्ड स्टाइल ड्रिफ्ट कहते हैं, कि ये काफी इंस्टेबिलिटी ट्रेडर के साथ रहती है कि मुझे करना है तो क्या करना है। करना है। तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल्स, पोजिशनल, फ्यूचर ऑप्शंस, काफी सारी चीजें या होती हैं। तो आपने ये चीजें कैसे फिल्टर आउट की कि मुझे ये चीज करनी है और इस चीज में मुझे आगे बढ़ना है? मेन ये चीज थी कि क्योंकि मैं आपको तो बताया था कि मैं पूरा मेरा जो सेविंग था वो सब मैंने गला चुका था। यस। और फिर कैसा, अभी अगर मुझे लॉन्ग एयर पोजीशन मतलब पोजीशन एंड स्विंग में अगर मुझे करना है तो मुझे उसमें कैसा वेट फीट वेट करना करना पड़ता है। पड़ता है। कैपिटल भी तो सही ज्यादा चाहिए उतना, होता है। हाँ तो फिर उतना वेट एंड कैपिटल तो नहीं था। अभी ऑप्शंस में कैसा होता है कि सर 25 का एक लॉट होता है। ओके, अगर आप फ्राइडे को करते हो तो उसका जो एट द मनी कॉस्ट रहेगा वो 400 रुपीज या 350 तक रहता है। अगर मार्केट जब ज्यादा वोलेटाइल होता है तब वो 500 एंड 600 के बीच में होता है। अगर वोलेटाइल नहीं रहा तो वो 350 या 400 में होता है। और धीरे धीरे कैसा सर, फ्राइडे को उतना रहा तो फिर मंडे को वही एटीएम 250 या 300 में रहेगा। यस। वही ट्यूसडे को वो 250 200 में रहेगा। वेनेसडे को वही 150 100 को रहेगा। एंड थर्सडे को वही 50 60 के अराउंड में रहता है ये। तो कैसा उसमें कैसा मेरा जो 10,000 का जो मेरा
जो कैपिटल था ना वो 10,000 में मैं कर पाता था। ओके। पर कैसा होता था सर, वो टाइम पे भी नहीं होता था मुझसे, हम्म। क्योंकि सीख तो लिया हूँ यस। कैसा करना है कैसा नहीं करना है। अगर मैं अगर मैं चुप रहता हूँ, अगर मैं कुछ करता नहीं हूँ, अगर मुझे करना नहीं है, सब मुझे सिर्फ देखना है, तो क्या होता था सर कि ना परफेक्टली जाता था, हर चीज ओके। परफेक्टली जाती थी। और जब मैं करने जाऊं तो फिर लॉस ही होता था। हम्म। ये चीज तो मुझे समझ में ही नहीं आई, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है? फिर क्या होता था कि जब मैं नहीं करता ना, मेन सर अपना माइंडसेट होता है, यस। जो डर पैदा रहता है, डर पैदा करता है सर, माइंडसेट होता है कि अभी क्या होगा, कभी क्या हो गया। और चीज क्या होती है, जब हमने मोबाइल पे, हम कैसे लैपटॉप पे देखते हैं और मोबाइल पे हम लोग बाय एंड सेल करते हैं, ओके। कॉल एंड पुट। तो हम लोग करने के बाद जब वो माइनस में दिखाता है ना, तो अपनी हालत खराब हो जाती है यस। कि अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे अब क्या होगा, अब क्या हो गया। तो वो माइंडसेट जो हमें था ना, वो पूरा निकल जाता, उड़ जाता है, कुछ रहता ही नहीं है। फिर हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं। तो फिर 1 मंथ तो मेरा ऐसा हो गया, तो फिर मैंने वो बंद ही कर दिया। फिर बंद करने के बाद मैंने क्या किया कि पहले एक नोटबुक ली मैंने, आपको सर मैं मेरी नोटबुक दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यस प्लीज। मैंने नोटबुक ली और क्या किया कि 2-3 महीने कुछ करना नहीं है, बस एक एक ट्रेड लेना है। जिस ट्रेड में मुझे लगा कि इस ट्रेड में अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मीन्स ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एवे इसने अपना रेसिस्टेंट तोड़ रहा है, या इसने फॉलिंग वेज तोड़ा, या इसने जो उसका डिसेंडिंग असेंडिंग जो जितने भी पैटर्न होते हैं, बुलिश पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न के बाद वो फिर कैंडल क्या बना रहा है, कौन सा बेरिश कैंडल बना रहा है, या फिर बुलिश कैंडल बना, बोले इंगल्फिंग एंड मॉर्निंग स्टार, हैमर सर, पता है सर वो मेन चीज कहाँ कौन से स्टॉक में हो रही है, वो स्टॉक सर मैं लिख के लेता था सर। सर मेरा पूरा पेज भर गया है सर, एगो मैं दिखाऊंगा आपको सर, मेरा पूरा ना ये पूरा बुक भर गया है सर। ओके। आपको अभी दिख नहीं रहा है इसमें, यस हर यस। चीज में मतलब लिखता था सर कि ये देखो, द डॉक्टर रेड्डी ब्रेक ट्रेडलैंड, अभी उसने बेस बना लिया है, और बेस बनाने के बाद अगर इसने तोड़ दिया तो 4650 के ऊपर हमें बाय करना है। तो ये सब मैंने वर्चुअली करता था, मतलब नोटबुक में नोट डाउन करके फिर मैं सब करता था। फिर मेरा क्या होता था कि फिर मैं देखता था 1 वीक के बाद कि कितना मेरा स्टॉप जा रहा है, स्टॉप लॉस हो रहा है, कि कितना मेरा टारगेट पे जा रहा है। तो सर मेरा मतलब अगर मैं 10 स्टॉक लिए तो 6 स्टॉक तो मेरे ऊपर निकल जाते थे, और बाकी जो 4 स्टॉक है वो स्टॉप लॉस। तो फिर वो जब निकल जाते ना, स्टॉप लॉस हिट होते ना, तो उसमें भी चेक करता था इसमें क्यों हो गया। कभी कभी क्या होता है सर कि हम इतने जल्दबाजी होते हैं कि अभी रेसिस्टेंस टच करता है ना और थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, वही कैंडल, अगर 5 मिनट, अगर वही कैंडल समझो 5 मिनट की कैंडल ली और वो रिसेंट तोड़ दिया, ऊपर चला गया, फटक से ले लेते। बट बाद में पता चला नहीं, कंफर्मेशन कैंडल बहुत जरूरी होती है। तो वो मुझे समझ में नहीं आता था, तो उसके वजह से मैं लॉस होता था। ओके। तो फिर धीरे 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 ये छोड़ दिया। फिर जैसा ही स्टॉक में होता है वैसे ही इंटरडे में ही होता है। बट कैसा होता है, स्टॉक में धीरे 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 होता है, और इंट्राडे में फटाफट 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 होता है। बट दोनों की थ्योरी सेम है, ये मैंने जाना। फिर वो जानने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ओके। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आया मैं, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में चालू किया। अब तक मैंने स्विंग स्विंग वगैरह चालू नहीं किया है सर, करता हूँ, कभी कभी ले लेता हूँ। पहला जो स्विंग में जिसने मैंने खुद के ओन से कमाया पैसा था ना, मैं वो मैंने ओएनजीसी में, और अपना जो टायर की कंपनी है ना सर, सबसे बड़ी बुरी चीज है मेरी, मैं भूलता हूँ, इसलिए मैं हर चीज ना लिख के लेता है। अपोलो टायर, वो चीज में मैंने, हाँ वो 10,000 के मैंने लिए थे, ओएनजीसी और अपोलो टायर का, उसका मैं टारगेट फिर से वो पूरा पैसा मैंने टारगेट में कमा लिया था। ये 2 स्टॉक है। उसके बाद में मैंने फिर ऑप्शन ही चालू किया, अभी ऑप्शन ही चल रहा है मेरा। ओके फाइन फाइन। ये जो बात हुई उससे बेसिकली मैं दो चीज कहना चाहूंगा कि दो अलग चीजें हैं, लर्निंग और अर्निंग।
लर्निंग के बाद में इमीडिएटली अर्निंग नहीं होती है, मीन्स नहीं होती लर्निंग है। के बाद में एक फिर से और एक बहुत बड़ी जर्नी आती है, और उसके बाद में कहाँ ना कहाँ पे एक अर्निंग स्टेज आ जाता है। दिक्कत कहाँ पे आती है कि हमने लर्न कर दिया एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी ट्राई टू डिप्लॉय रियल मनी कि, और काफी हद तक ये चीज सही भी है, एवरीवन हैज देयर पर्सपेक्टिव, लेकिन कहते हैं ना कि वहां से हमारे एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ जाती है कि मीन्स लर्न हो गया तभी अभी इंस्टेंटली अभी मार्केट से हमारा इनकम आना चाहिए। बट उसके बाद में काफी सारे ट्रांजिशन पैचेस होते हैं, जैसे हम सही है। कहेंगे मीन्स अरुण जी का भी क्या हुआ था कि सीखने के बाद में ट्रेड किया, ट्रेड में जो ट्रेड नहीं किया वो सब अच्छा जा रहा था, जो ट्रेड कर रहे थे कहाँ ना कहाँ पे वो वहां सब पे वो गड़बड़ हो जाती थी। एक साइकोलॉजिकल हाँ। बैरियर वहां पे आ जाता है। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि टेस्ट योर सेल्फ, मीन्स जो हम अपने सेशंस पे एक चीज को काफी एम्फेसाइज करते हैं, PVR मॉडल, प्रीव्यू या व्यू एंड रिव्यू। रिव्यू एंड ये रिव्यू। यस, तो आप चीज को देखो उसका एक जर्नल मेंटेन करो, वहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करो एंड देयर आफ्टर टेस्ट योरसेल्फ कि ये नहीं, ये चीज कैसे जा रही है, कैसे नहीं जा रही है, कैसे इसका आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे से आपके एक माइंड में एक सीमेंट का लेयर बनता जाएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक, ये एक विनिंग स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये लूजिंग स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर ये लूजिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो आइडियली हम कहाँ से जल्दी से उसमें से एग्जिट कर पाए, एग्जिट तो वो कर सारी पाएंगे। चीजों की हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो इसके लिए आपको लर्न और अर्न के बीच में टेस्ट योर जी। सेल्फ आता है। तो जहां पे आप काफी सारे अपने आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि आपने स्विंग किया, आपने पोजिशनल किया, आपने हम्म। स्टॉक के बारे में थोड़ा सा गहराई से एनालिसिस किया, और उसके बाद में चीजें काफी निखर के आती हैं कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, इसके मीन्स मेरा कैपिटल साइज ये है, मेरा रिस्क कैपिटल ये है, तो ये चीज में इससे आगे बढ़ सकता हूँ। अरुण जी, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि लेट्स से कि आपने मार्केट में आए, इनिशियल लेवल पे आपने छूट खाई, बाद में सीखा, बाद में फिर से आपने आपको टेस्ट किया, बाद में एक आपका प्लेटफॉर्म सेट हो गया कि आप ऑप्शंस में कर रहे हैं, आपको चार्ट की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से पता चल गई, ठीक है। तो अभी के टाइम पे लेट्स से कि अभी आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है, कि लेट्स से कि अभी आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में है, राइट? यस यस। ओके फाइन, सो आपका फुल टाइम फुल टाइम। दिन कैसे स्टार्ट होता है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से? सबसे बड़ी बात तो क्या है, 3:30 बज गया ना सर, जब जब स्टार्ट होता है 3:30 हो गया ना, तो मैं सब बंद कर देता हूँ। ओके। 3:30 जैसे हो गए सब बंद कर देता हूँ, क्योंकि 9 बजे से लेके मतलब मॉर्निंग 8 से मार्केट तो चालू होता है 9 बजे, एक्चुअली 9:15 बजे चालू होता है, बट जो प्री ओपनिंग रहती है वो भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, प्री ओपनिंग में। यस। तो फिर तो 3:30 के बाद में मैं पूरा बंद कर देता हूँ, और एक तो सो जाता हूँ, नहीं तो दूसरा कुछ करता हूँ। बट क्या है, मॉर्निंग में जब उठता हूँ ना सर, मुझे पहले से सुबह जल्दी उठने की आदत है ओके। सर। 6 बजे उठता हूँ मैं। 6 बजे उठने के बाद पहले मैं रनिंग हो जाता हूँ। रनिंग से मैं आता हूँ 7:30 8 बजे तक आ जाता हूँ। 8 बजे ओके। आने के बाद मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ, ऐसे ही मतलब नहा धोता नहीं हूँ, सही ऐसे ही कंप्यूटर पर बैठता हूँ, और पहले अपना जो मेरा व्यू होता है निफ्टी 50 एंड जो अपने FNO लिस्ट के जो स्टॉक है ना 178 या 180 स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स में से मैंने क्या किया, जो 500 के अबो वाले हैं ना उनको ही रखा है मैंने, और जो बिलो वाले ना उनको निकाल दिया है। ओके। मतलब छोटे 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 होते हैं उनको निकाल दिया, उनको ही रखा, और उनका मैं एनालिसिस करके देता हूँ। 1 घंटा में मेरा जाता है उसमें, कि अभी निफ्टी है, निफ्टी ने कल क्या किया, क्योंकि कैसा है उसी दिन किया ना मैंने, अगर 3:30 को मेरा गया और 3:30 को मार्केट खत्म हो गया, चलो मैंने यहाँ वहां घूम लिया, और 4 बजे बैठ के मैंने चालू किया कि चलो कल के लिए हम लोग कुछ कर देते, करते कर के लिए कि कल कैसे मार्केट होगा कैसे नहीं। तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सर। एक्चुअली ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको वही बोलूंगा कि जैसे मार्केट खत्म होता है ना, आप पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो। यस, काफी जरूरी क्यों है। क्यों क्योंकि ना, क्योंकि दिन भर वो जो अप डाउन ये वो हर चीज आपके दिमाग में बसी रहती है ना, तो आपका माइंड है ना फुल जमलिंग हुआ रहता है। मैंने क्योंकि ना मैंने बहुत बार देखा है कि मैं जब करता हूँ बैठता हूँ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब समझ में आता है ऐसा ये नहीं है, बट इतना डीपली नहीं। बट जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ ना, हर चीज फ्रेश होती है। यस। वो टाइम में मैं बैठता हूँ ना, तो मुझे हर चीज समझ में आती है। अरे हाँ,
तो मुझे कल की अगर मैंने कल जो गलती भी की है ना, वो मुझे मॉर्निंग में फटक से समझ में आती है। अरे तूने ये क्या यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, तूने वहां पे लेना चाहिए था। मतलब कभी कभी हो जाता है ना कि अपना लॉस हो जाता है, तो वो टाइम पे हम लोग को समझ में नहीं आएगा, बट दूसरे दिन मॉर्निंग में अपना माइंड फ्रेश होता है। सर मेन चीज क्या है मालूम है क्या? अपने माइंड पे, हर चीज अपने माइंड पे। अपना माइंड क्या सोचता है, अपना माइंड क्या करना चाहता है, वो चीज पे। अगर देखो कभी कभी कैसा होता है सर, हमने सीखा है, जो आपने सीखा है, हमने सीखा है, हर चीज पता है, बट अपना माइंड क्या चलते रहता है? नहीं, आज है ना, आज टाटा मोटर का ये है, अ, उसका जो एनुअली रिपोर्ट रहता है वो है, मीटिंग है, उसने बहुत अच्छा दिया है, ओके, कमा के ऐसा ऐसा, तो ये ऊपर जाएगा। तो जो अपना हमें जो हमने जो सीखा है ना, वो साइड में रह जाता है, और दिमाग में वो चलते रहता है कि हाँ ये जाने वाला है, ये जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने सीखा है, जो प्रैक्टिस व्हाटएवर जो है ना, वो रहता है साइड में, और हम लोग कॉल ले काफी लेते हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस ऊपर करता जाने। है। हाँ, तो अपना माइंड है ना, हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके वजह से शाम को कुछ नहीं करना है, अर्ली मॉर्निंग उठो, नहीं तो 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, उठ के फिर करो, फिर आपको सब समझ में आएगा। और कोई चीज नहीं लेना है, मैं कभी न्यूज नहीं देखता सर। मेरे घर में टीवी नहीं है, मेरे घर में कंप्यूटर है और लैपटॉप है। मैं टीवी रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे न्यूज फेक लगती है, कोई भी चीज। अभी हमने इतना सीखा है प्राइस एक्शन, तो न्यूज की जरूरत ही नहीं है। यस। सिंपल सी बात है। तो फिर मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, फिर फर्स्ट तो मैं बैंक निफ्टी लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरा बहुत मनपसंद इंडेक्स है, बैंक काउंटर निफ्टी। है। हाँ, बहुत 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 पसंद है, बहुत पसंद है। तो फिर वो लेता हूँ मैं, फिर उसका हर चीज देखता हूँ, रेसिस्टेंस, बाद में सपोर्ट, फिर फिबोनाची लगा लेता हूँ कि ये क्या। और सबसे बड़ी बात सर, फिबोनाची है ना, वो 38.2 और 61.8, ये इतना बेस्ट नंबर है यस। ना सर, इतना बेस्ट नंबर। सर मैं फिबोनाची सीखा नहीं हूँ, जस्ट आपने जो सिखाया था फिबोनाची, जो सिखाया था वही सीखा, पर डीपली सीखा नहीं हूँ। वो खुद में करते 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 इतना सीखा हूँ ना सर, वो 90 to 95% वो काम करता है। तो वो लगा लेता हूँ। वो सब करने के बाद फिर हर एक स्टॉक लगा लेता हूँ। फिर 9:15 से लेके 10, लास्ट 10 तक मैं चुप बैठता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि वो टाइम पे मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। लास्ट टाइम जब मैं सीख रहा था, मतलब एंटर किया था, सीखने के बाद जब एंटर किया था, मैं 9:15 ही ट्रेड लेता था। ओके। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे बहुत बड़ा वोलेटाइल होता है ना, 9:15 से लेके 9:30 तक 15 मिनट में बहुत वोलेटाइल होता है। कभी 100 ऊपर 100 नीचे 5 मिनट में निकल जाता है। तो वो लेता था। तो अभी तो मैंने बंद कर दिया है वो, क्योंकि वो टाइम पे कैसा नॉलेज नहीं होता है सर। एक्सपीरियंस ये मस्ट होता है हर चीज के लिए। नॉलेज ही हर चीज के लिए मस्ट नहीं होता सर। नॉलेज आपको मिल गया है, वेल पर सेड। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस तो मेन चीज होती है, क्योंकि नॉलेज तो हमें बहुत पता रहती है। तो फिर मैं बंद कर दिया। फिर 10 बजे के बाद फिर अपना ट्रेड चालू करता हूँ, कौन सा भी रहने दो। फिर बीच में क्या हो गया था, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही एवरेज चल रहे थे। तो फिर मैंने स्टॉक में डाई डाई मारा, स्टॉक में चला गया। और स्टॉक में मुझे फिर पता चला यार मस्त कमाई होती है स्टॉक में भी। तो मेरे मनपसंद जो शेयर है वो टाइटन और एशियन पेंट, उसमें मैंने बहुत अच्छा कमाया सर। तो ऐसी शुरुआत होती है मेरी दिन की। ओके फाइन। यस। तो यानी एक चीज जो डिस्कशन की आपने उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ी अहम चीज है वो अपना साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होता है कि जितने हम यस, फ्रेश होते हैं, जितने हम फ्रेश होते हैं। जो कहते हैं कि ये काफी कहते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग जो कहते हैं ना, वो एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि वो काफी एनर्जी सकिंग होता है, क्योंकि आपका या जो माइंड होता है ना वो पूरे पूरे तरीके से वो निचोड़ लेता है वैसे मार्केट, क्योंकि आप पूरा पूरा। लगातार स्क्रीन को देखते रहते हो, प्राइस के मूवमेंट देखते रहे हो, प्रॉफिट लॉसेस का एक सिलसिला बरकरार चलता ही रहता है। तो ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद में आपको एक पॉज जरूरी चाहिए होता है, और नथिंग लाइक मॉर्निंग, जब भी आप मॉर्निंग में अरे उठते हो, जब भी आप प्रॉपर सर, एनालिसिस करते हो। सर मतलब अब अगर आपको भूख भी लगी होती है ना सर, तो भी आपको पता नहीं चलता है। 3:30 तक पता ही नहीं चलता कि आपको भूख लगी है। जैसे ही मार्केट खत्म होता है, 3:45 होता है, तो इतनी भूख लगती है ना, फिर मैं सोचता हूँ यार, हाँ, क्योंकि पूरा माइंड सर उसमें ही एब्सॉर्ब उसमें ही होता है घुसा उसमें। रहता है। यस। तो
तो फिर सर कभी कभी ना थकान भी महसूस होती है, क्योंकि हम्म, ना मैं बहुत ही, कोई कोई ऐसे ही ले लेता है, बट मैं हर चीज एकदम बारीकी से देख लेता हूँ कि क्या होता है, कौन सा बड़ा मूवमेंट है, क्या है, कौन सा मतलब कौन सा जो 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, कौन सा जो है जो जिसमें वो मतलब कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ना 5 मिनट जो है ना वो डिसीजन कैंडल है मेरे लिए। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीजन कैंडल है। अगर आप कुछ लेते हो तो आपको निकलना है तो 5 मिनट में निकलो, हम्म, नहीं तो रुक जाओ, क्योंकि 5 मिनट में अगर वो नीचे जा रहा है ना, सेकंड 5 मिनट में अगर देखो डाउन ट्रेंड है तो 5 मिनट क्या, 10 मिनट्स क्या, 1 आवर क्या और 1 डे क्या, वो नीचे ही चला पीछे जाता है। चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ऊपर हम्म, चला जाएगा। बट कभी कभी जब एवरेज में चलता है मार्केट, तो वो टाइम पे मैं कभी देखा हो जब वहां से एकदम कॉन्सिलेट होता है, मतलब एक ही जगह पे चलता है, वॉलेटाइल ज्यादा होता नहीं, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का ही ट्रेड लेता हूँ सर। ओके। 5 मिनट में कैसा, 5 मिनट में मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसमें मैं खुश हो जाता हूँ। और मैं ओके। ऐसा नहीं है सर, कमा अगर डाल दिया ना मैंने भी, तो मैं भी 1,000 1,000 2,000 डाल के मैं भी कमा सकता हूँ। बट कैसा है सर, जितना ज्यादा कैपिटल डालोगे, जितना ज्यादा कैपिटल आपको आएगा, उतनी आपका ना बोलता ना हर आपको हाव लगेगी वो चीज की, कि नहीं मुझे और कमाना है, नहीं मुझे और कमाना है, नहीं मुझे और कमाना है। तो उसमें आप फंस जाओगे और आपका मेंटेलिटी है ना सर, वो चेंज हो जाएगा। मुझे ना कंसिस्टेंट रहना है मार्केट में। ग्रेट। मत, मतलब कैसा है मालूम है क्या सर, कितने बार हुआ है सर, मैं दिन में एक लॉट पे सर, एक लॉट पे मैं 20,000 25,000 कब कमा लेता था सर, एक लॉट, 25 का लॉट सर। यस। कभी कभी चला जाता ना मार्केट, समझ में आता है सर, बट नहीं, अगर मैंने ये लिया ना, अब अगर मैंने ये 10-20 हजार का प्रॉफिट ले लिया ना, तो कल के मेरे एक्सपेक्टेशन उतने ही रहेंगे सर, पर कल मार्केट तो उतना नहीं रहेगा। तो फिर वो 10,000 कमाने के चक्कर में मैं 20,000 घुस जाता हूँ। तो वो चीज मुझे करनी नहीं, क्योंकि ये चीज हो चुकी है ना मेरे साथ सर। तो मुझे बार बार दो, कितने जन में देखता हूँ सर यहाँ पे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, अपना अपना माइंडसेट रहता है, मेरा माइंडसेट अलग है, अपना माइंडसेट अलग होगा, कोई और बंदा रहेगा उनका माइंडसेट अलग होगा। तो वो माइंडसेट के साथ में चलता हूँ कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म जाना है। क्योंकि मैंने बहुत जन देखा है कि देखो सर, कमाना ना कमाना सबको आता है, बट वो जो बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग बनाना सबको नहीं आता सर। कमाना तो बहुत जन जाते हैं, आज कमाएगा, कल कमाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, पर तुझे लाइफ टाइम, मैंने तो लाइफ टाइम के लिए ये ज्वाइन किया है, ओके। क्योंकि मरते दम तक भी मैं यही करूंगा। मैंने ये सोच लिया है सर, क्योंकि मुझे इसमें करियर ही बनाना है। ओके। तो मुझे कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। अगर मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखा तो मैं चला जाऊंगा। मैं सर, मेरा लास्ट लास्ट सबसे कम प्रॉफिट होता है, उसमें मैं खुश रहता हूँ और निकल जाता हूँ साइड में। अरुण जी, ये काफी अच्छी बात बताई आपने। कहते हैं ना कि मार्केट में दो टाइप के होते हैं, एक तो सेटिस्फायर, एक तो मैक्सिमायर। तो यानी कहाँ ना कहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चीज के लिए सेटिस्फाई होते हैं। और ये एक मैं कह सकता हूँ कि माइंड की स्टेबिलिटी है। वैसे मीन्स ट्रेडर माइंड की इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा फेस करता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूँ, कितनी लेवरेज यूज करूँ। मैंने दो लॉट से ट्रेड किया, मुझे प्रॉफिट आ गया, तो अपना नेक्स्ट ट्रेड होगा तो 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट में वैसे बढ़ता ही जाएगा वैसे। तो सिंपल दो सी लॉट बात है। के मीन्स आपको एक इनिशियली छोटी छोटी सी सक्सेस मिलती है, लेकिन वो इनिशियली सक्सेस आपको ज्यादा ही आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हो, बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो, तो एक खराब ट्रेड आपके 5 ट्रेड को धो देगा। वैसे मीन्स दो बैक दो टू देगा। पैविलियन हाँ, लॉसेस में हम आ जाते हैं। तो ये काफी हाँ, अच्छी बात है सिंपल कि सी बात है। कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है कि वैसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 लॉट पे काम किया, मैंने थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, तो तुरंत से मेरे 10 लॉट पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, या फिर मैंने काफी ज्यादा लेवरेज पे मैंने स्टार्ट कर दिया। वो सिनेरियो नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे से कंसिस्टेंटली हमें परफॉर्म करना चाहिए। किसी से एक जस्ट एक सेंटेंस सुना हुआ था, देयर इज अ there are old trader in the market and bold trader in the market, but there are very few old and bold trader in the बोल्ड market। रिटर्न मार्केट। हाँ, जो कोई लोग होते हैं जो काफी ज्यादा रिस्क लेते हैं और जल्दी से ब्लॉक हो जाते हैं। कोई लोग मार्केट में काफी ज्यादा टाइम होते हैं, लेकिन उन्होंने काफी एक कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड रिस्क लिया ही नहीं होता है। खाते में 10 लाख रुपया है, लेकिन ट्रेड कभी 20,000 से ऊपर नहीं गया होता है।
सो काफी डिफेंसिव ट्रेड करते हैं, मार्केट में सर्वाइव तो कर पाएंगे लेकिन रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जैसा कॉम्बिनेशन है ओल्ड एंड बोल्ड वाला वो काफी रेयर होता है, उसके लिए हमें काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहना चाहिए होता है। तो काफी अच्छी बात बताई आपने। Yes. अरुण जी, अभी हम थोड़ा सा और डीपर वे में जाते हैं कि लेट्स से कि जैसे आपने बताया कि बैंक निफ्टी तो आपका एक एनालिसिस है, मुझे अभी भी याद है कि लास्ट टाइम आपने मेरा अटेंशन ड्रॉ किया हुआ था, आपने मुझे चार्ट भेजा हुआ था कि निफ्टी बैंक का भी 18-19% करेक्शन हो गया है वैसे, यस यस इंटरेस्टिंग यस लेवल यस। पे है वैसे। सो मुझे भी काफी अच्छा लगता है और मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अभी मेरी सिर्फ दो आंखें काम नहीं कर रही हैं, काफी सारे आप जैसे यस, लोग मुझे चार्ट। पता है सर, पता है सर। अच्छा, काफी अच्छा लगता है आपकी स्टडीज देख के। Fine. तो बैंक निफ्टी का तो हमें चला कि एक तो स्टैंडअलोन चार्ट है जहां पे आप रेगुलरली उसको ट्रैक करते हो, लेकिन जो स्टॉक आपने बताया कि आप 500 रुपए के ऊपर के स्टॉक ट्रैक करते हो, जो 170 180 का जो आपका यूनिवर्स है, काफी बड़ा यूनिवर्स है। तो जब भी आप स्टॉक स्पेसिफिक आप जब भी जाते हो तो इतने बड़े यूनिवर्स में से आप स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हो, मीन्स स्टॉक कैसे आप देखते हो कि आज किस स्टॉक मेन पे कैसा, काम करना हाँ मेन कैसा है सर मालूम है क्या? एक तो सब मैं अभी बताया था लास्ट टाइम कि मैं मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सिर्फ यही करते रहता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं यही करता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता हूँ। है? जो मेरे जो जो एफएनओ के जो पूरे स्टॉक्स हैं वो देखते रहता हूँ, उसमें से 20-25 स्टॉक निकल जाते, बट 20-25 पे मैं ध्यान नहीं देता। ओके। उस पे तो ध्यान देगा तो एक देखने गया तो दूसरा वो लेते लेते वो ऊपर चला जाएगा या ये नीचे चला जाएगा, वो इश्यू हो जाता है। तो मुझे आपकी वो बात याद आ गई कि आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम बताया था ट्रेनिंग पीरियड जब आप सिखा रहे थे तभी, कि जैसे मार्केट जब चालू होता है 10 बजे के बाद, एक्चुअली 10 बजे के बाद ही, मेरे लिए तो 10 बजे के बाद ही चालू होता है मार्केट, तो कौन सा सेक्टर जो है जो बहुत ऊपर चल रहा है, ओके, उसके बाद में मिड कैप या लार्ज कैप, उसमें से कौन ऊपर चल रहा है, और वो सेक्टर में से कौन सा स्टॉक है जो ज्यादा ओके। ऊपर चल रहा है, ओके। तो फिर वो तो सब ज्यादा स्टॉक नहीं होते हैं, यस। वो लगभग 5-6 स्टॉक हो जाते हैं। तो फिर वो पकड़ लेता हूँ स्टॉक में, वो ओके। पकड़ लेता हूँ और उनको ही 2-3 3-4 से निकाल के रख देता हूँ और देखते रहता हूँ कि अब ये ऊपर जा रहा है। ऊपर में तो कभी लेता ही नहीं सर मैं, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट, और वही रिट्रेसमेंट वो पहला था भगवान का, दूसरा था अपना। यस यस यस। ओके। वो तो एक परफेक्ट परफेक्ट चीज है वो। अगर वो चीज किसी ने समझ ली ना सर, तो वो बहुत कम लॉस खाएगा मार्केट में। कैसे लोग कैसे बोलते हैं कि चलती चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं, आई नो चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, क्योंकि मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं मिल जाता है। क्योंकि कैसा, दूसरों को बोलने से अच्छा मैं खुद का आपको बताता हूँ, एक्सपीरियंस लेता हूँ। बैंक निफ्टी का था, उसने फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का लंबा मारा, 100 पॉइंट का मारा, सेकंड जो मारा वो भी 100 पॉइंट का मारा, फटक से मैंने ले लिया सर, फटक से मैंने ले लिया। जैसे मैंने ले लिया उसने 2 मिनट में 150 पॉइंट ऊपर गया सर, 2 मिनट में 150 पॉइंट। तो मैं रुका और मैं सोचा कि नहीं ये और नीचे आएगा, नहीं सर वही टाइम पे उसने, बोलता हूँ ना सर, 15-20 क्या आधे घंटे में वो 600 पॉइंट ऊपर गया सर। ये चलती गाड़ी बहुत डेंजर है सर, हाथ पांव तुड़वा देगी अपनी। सो चलती गाड़ी में चलो मत। सर ने जो बताया था, हमें सिखाया था, पहला था वो भगवान का, मतलब रिट्रेसमेंट देखो। मैं देखता हूँ, पहला तो कैसा रिट्रेसमेंट देखता था, रिट्रेसमेंट कभी आता था कि कोई अपना अगर ऑल डे पे हो रहेगा, ऑल टाइम हाई पे रहेगा ना सर, तो वो मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो टाइम पे मुझे पता नहीं था ना, जब ऑल टाइम पे हाई रहेगा तो उसका सपोर्ट क्या रहेगा, उसका रेसिस्टेंट क्या रहेगा, वो मुझे पता नहीं था वो टाइम पे। तो वो टाइम पे मैंने ऑल टाइम हाई का नहीं लेता था, जो हाई लेवल पे चल रहे उनका लेता था। उनका समझ में आता था कि बाबा हाँ उनका रेसिस्टेंट क्या है, फिर नीचे आने के बाद उसका रिट्रेसमेंट कहाँ होगा, वो टाइम पे समझता था, तभी मैं लेता था। पर अभी तो क्या है, फिबोनाची ने तो मेरे आंखें खोल दी। फिबोनाची के वजह से हर चीज, कितने भी ऑल टाइम हाई पे रहेगा ना मार्केट, तभी भी हमें उसके ऊपर का रिट्रेसमेंट या कितने भी नीचे रहेगा तो उसका सपोर्ट सब दिख जाता है सर। एक्सटेंशन तो रिट्रेसमेंट। हाँ,
तो वो चीज देखते देखते फिर मुझे समझ में आती है कि यार 38.2 उस पे ही अगर नीचे आया, वहां से पकड़ के ये फटक से ऊपर जाएगा, तो भी मैं रुकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप कितना भी करो सर, अपना माइंड सेट है ना, घूम ही जाता है। 4 दिन आप ठीक कर रहे हो, 5 दिन ठीक कर रहे हो, कि 6वें दिन ने ना अपना माइंडसेट ना जल्दी 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 करने की कोशिश करता है। नहीं नहीं नहीं, यस। ले 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 ले, नहीं तो 2 मिनट में फटक से 100 चला जाएगा, तो तेरा फिर तुझे वेट करना पड़ेगा फालतू का। मतलब कैसा होता है कि हमें बहुत सारे ट्रेड नहीं करने, हमें सिर्फ 2, लास्ट लास्ट 3 ट्रेड करने। पहले ओके मेरे सर 12-12 ट्रेड होते थे, ओके। समझ में नहीं आता था, क्योंकि अभी ऊपर जा रहा है, फटक से नीचे, नहीं 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 नहीं, निकाल दिया, नहीं नहीं नीचे जा रहा है, फटक से ले, फिर ऊपर चला जाता था, क्योंकि नॉलेज था, एक्सपीरियंस नहीं था। अभी अभी एक्सपीरियंस आ गया है सर, यस। यहाँ पे लेना है। और दूसरी बात क्या होती थी, मैं अमाउंट को देखता था ना सर, अमाउंट को, तो फिर प्रॉब्लम होता था, तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाता था। तो अभी मैं क्या करता सर, मैं जैसे ले लिया ना, तो मोबाइल को बंद, मतलब ओके, टर्न डाउन वैसे नहीं। हाँ रख देता हूँ, और टारगेट और स्टॉप लॉस पे ही देखता हूँ नहीं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है अंदर, वो मुझे पता नहीं। भर कैसा, मैं कैलकुलेशन में माहिर हूँ, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था स्कूल में। हाँ, तो उसमें समझ में आता है सर, अगर एटीपी ले रहे हो तो उसमें 50% पॉइंट रहते हैं, 40% पॉइंट रहते हैं, उतना तो पता रहता है मुझे क्या है क्या नहीं। तो वो टाइम से फिर मैं ट्रेड लेने लगा और ओके करने लगा। ओके ग्रेट। सुन के काफी अच्छा लग रहा है कि यानी जो भी हमने डिस्कशन किया होगा आपने उसको काफी एब्सॉर्ब किया हुआ है। मींस ये सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमारे हिंदी सेशन में हमने डिस्कस की होगी कि जो हमारे एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया होता है कि टॉप डाउन अप्रोच, कि टॉप सबसे डाउन पहले अप्रोच, यस यस स्ट्रेटेजिक यस। इंडेक्स देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप या लार्ज कैप फ्लेवर में है या नहीं है। उसके बाद में सेक्टर्स देखो कि कौन से सेक्टर्स में एक मोमेंटम आ रही है, तो बाद में उसका कॉम्बिनेशन करो कि ये पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक इंडेक्स में स्मॉल कैप चल रहा है और लेट्स से कि बैंकिंग स्टॉक या फिर एनर्जी स्टॉक चल रहा है, तो कौन से स्टॉक्स इन दोनों कैप्स के अंदर आते हैं जो हम एक निफ्टी एनालिसिस की वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। ये सब स्टॉक का हम एक्सप्लोर सिलेक्शन करता करते हूँ। थे। सो ग्रेट कि काफी अच्छा लग रहा है कि 1 साल पहले के जो कॉन्सेप्ट आपने सुने हुए हैं आज भी आपके दिमाग में काफी प्रिंट किए हुए हैं। Great. हाँ सर, वही वो अगर आप करोगे नहीं, तो फिर आप कुछ भी लोगे, क्योंकि ना पहले तो मैं क्या करता था, कुछ भी चीज लेता था, मतलब कुछ भी चीज, मतलब कैसा, अभी ऊपर जा रहा है, कितने बार देखा है जो आईटी के स्टॉक्स है ना, वो कितने बार देखा है मैंने, मतलब जो लेता था मैं, विप्रो लिया, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ले लिया मैंने। और कैसे रहता है कि फर्स्ट कैंडल रहती है, मतलब जो डे के इंटरडे में फर्स्ट जो हाई लेता रहता है, फिर मार्केट नीचे आता है। वो टाइम पे मुझे फिबोनाची का कुछ नॉलेज नहीं था, वो टाइम की बात कर रहा हूँ। तब फिर वो नीचे आ जाता था, फिर नीचे आने के बाद मैं नहीं लेता था वो, जब नीचे आने के बाद वो टर्न टर्न मारता था, बाउंस बैक देता था, तभी भी नहीं लेता था। मेरा माइंडसेट क्या था कि नहीं, जो इंट्राडे में मॉर्निंग में फर्स्ट जो उसका रेसिस्टेंट है, अगर उसने वो तोड़ दिया तो हमें लेना है, ये मेरा माइंडसेट था। तो उसमें क्या होता था, वो तोड़ता था, तोड़ने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर से घूम के नीचे नीचे रेसिस्टेंस तोड़ आने के दो। फिर से सपोर्ट लेवल पे। तो फिर मैं बोलता था यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। फिर मैं क्या करता सर, मैं अपना हिंदी बैच इतना रिपीट करके देखा है, इतना रिपीट करके देखा है, बहुत बार देखा है। आपको तो पता है, मैं आपके दूसरे वाले बैच में भी आ गया था, देखिए देखने के। यस। तो कभी कभी कैसा होता है, अभी कोई चीज आप एक बार पढ़ लो, तो उसमें से कोई कोई चीज जो मेन, जिस पे ज्यादा वजन होती है, जो वेटेड होती है, वही चीज अपने दिमाग में बैठती है। पर कोई यस। कोई जो हल्की फुल्की चीजें होती है, पर वो बहुत बड़ी मायने रखती है, वो हम भूल जाते हैं। बट कभी कभी हम लोग क्या, फिर से रिपीट मैं करता था ना, तो उसमें अच्छा, अरे यार ये तो है बरोबर, वो जो टॉप डाउन अप्रोच था ना, वो उसमें मैं देखा था। ओके उसके बाद में मैंने देखा बुल ट्रैप यानी बेयर ट्रैप, ओके। फॉल आउट और ब्रेकआउट रहता है ना सर, वो वो जो मैं आपको बोल रहा था ना सर, रेजिस्टेंस उसने अपना हाई जो था वो तोड़ दिया, फिर मैंने ले लिया, फिर ये घूम के फिर से नीचे आ गया। ये आपका बुल क्या, ऐसा ट्रैप हो कैसा गया। होता है, तो बुल ट्रैप हो गया। तो वो टाइम पे, और कैसा रहता है सर, सिंपल सी बात है, हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस अगर मैंने लगा लिया, अगर मैंने कोई चीज ले ली 90 पे ली, उसका 5 या 10% 80 स्टॉप लॉस लगा दिया,
और 120 या 130 उसका टारगेट लगा दिया। कैसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि 90 से लेके मतलब जब जो मैंने लिया है एंट्री, वो स्टॉप लॉस जो 5 रुपए का जो रहता है ना, वो विद इन अ सेकेंड में वो 15 रुपए हो जाता है। 80 रुपीज का नीचे 65 रुपीज आ जाता है। तो कैसा मतलब स्टार्टिंग में कभी कभी कैसा होता है, स्टॉप लॉस मैं क्या करता था, स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखता था, ऐसे ही रखता था। पहले देखता था मैं कि स्टॉप लॉस पहले लेता, सिर्फ एंट्री लेता था, ना टारगेट रखता था इसमें, ना ही स्टॉप लॉस रखता था, सिर्फ एंट्री मेरी चालू है बस। बस मैं टारगेट और स्टॉप लॉस है ना, मैं चार्ट पे देखता था। ओके। अगर ये इसको टच किया बस मुझे निकलना है, इसको टच किया बस मुझे निकलना है। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर स्टॉप लॉस हिट करता तो फिर मैं रुकना पड़ता था कि रुको यार चला जाएगा ऊपर, रुको यार चला जाएगा ऊपर। और ये तो होता ही नहीं था, होता ही नहीं था। तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता था, ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने रिपीटेड आपका ये देखा, लेक्चर देखा। उस लेक्चर में अपना पीडीएफ भेजा था ना सबको, पीडीएफ ने पीपीटी दिया था सबको, पीपीटी दिया था। तो पीपीटी में एक पिक्चर था, एक इंसान रहता है वो ये करते रहता है, कंप्यूटर पे बैठे रहता है और उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया रहता है, और उसको स्टॉप लॉस तोड़ के नीचे नीचे उसके चेयर तक चला जाता है। तो मैंने अब भी मुझे याद आया। कैसे रहता है सर, जब तक आप एक ही चीज बार 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 वही नहीं देख रहे ना, तो आपका माइंडसेट नहीं होगा। मेन चीज आपका माइंडसेट है। जिस दिन आपका माइंडसेट ना सर कभी नहीं परफेक्ट होता, रोज चेंज होते रहता है, इसलिए कंसिस्टेंसी लगाना जरूरी है। अगर आपने कंसिस्टेंटली नहीं लगाया, माइंडसेट नहीं लगाया, आज आप ले रहे हो, पता है 2000 रुपए आज कमा रहे हो, समझो आज 2000 कमा रहे हो, और जब स्टॉप लॉस हिट मारा तो 5000 तो आपका जा रहा है। तो फायदा क्या है, खुश हो रहे हो 2000 कमाया, स्टॉप लॉस की वजह से 5000 है, वो तो पता नहीं। तो वो चीज मेन है, बाकी नहीं। ग्रेट। मैं जैसे पूछना चाहता हूँ कि यानी आपने ये सेशंस कितनी बार रेफर किए होंगे? सर मैं 3 या 4 बार किए, ओके। 3 या 4 बार किए। क्योंकि ऑनलाइन तो मतलब आपके साथ जो पहला था वही, सेकंड फिर से आपके साथ आया था। फिर कैसा आपका 1 बजे का था ना सर, 1 बजे का था, तो 1 बजे कैसा नहीं होता था वो। तो वो होने के बाद जैसे मैं क्या बोलता था, 3:30 बज गया ना मेरा, 3:30 हो गया, तो फिर मैं फ्रेश विश होता था। फ्रेश विश होने के बाद 4 बजे से लेके 6 बजे तक वही करता था मैं। 6 बजे के बाद बंद, फिर 6 बजे के अपने घर पे जाओ, अपने बीबी बच्चे उनके साथ रहो। और अभी उनको भी टाइम नहीं दिया तो फिर और ही प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि मींस लेट्स से कि ना जब भी कोई ट्रेड प्लान अपना डिजाइन करता है, तो ट्रेड प्लान के मींस आपने टूल्स के बारे में बताइए कि फिबोनाची आपके काफी ज्यादा यूज करते हैं, प्राइस एक्शंस की आपको काफी डीपली अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपने ईच एंड एवरी पॉइंट को आप मेंशन करते थे, नोट डाउन करते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करते थे। ये सभी एक इक्वेशन का पार्ट है, और दूसरा इक्वेशन का पार्ट आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है कि आपका रिस्क के पैरामीटर्स मोटा मोटी क्या है? स्टार्टिंग में जो था ना मेरा, वो बहुत ही बेकार था, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट था ही नहीं मेरा। बस एंट्री करो, ऊपर गया, अपना टारगेट था वो अचीव हो गया, निकल जाओ। अगर नीचे आया तो क्या करना है। तो मैं इतना बेवकूफ था सर कि टारगेट हम लोग रखते पता है सर, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फाइव रखते ना ऐसा। तो मैं स्टॉप लॉस भी रखता था सर, फर्स्ट स्टॉप लॉस, सेकंड स्टॉप लॉस, थर्ड स्टॉप लॉस। तो इतना बुरा हालत होता था मेरा, मैं बोलता था यार क्या है। कभी कभी होता है ना सर, कभी कभी रख लेता हूँ स्टॉक, क्योंकि अगर मैंने एक स्टॉक मतलब इतना मैंने कर लेता हूँ ना, कभी कभी निफ्टी बैंक निफ्टी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा है ना वैसी चल रही है। मैं सोच रहा हूँ ना वैसी ही चल रही है। कभी कभी हो जाता है सर वो कि नहीं नहीं अभी ये यहाँ तक आएगा। मेन क्या क्या होता है कि हम लोग टारगेट जो बड़ा बड़ा सोचते हैं ना, मैं छोटा सोचता हूँ, मैं बड़ा नहीं सोचता हूँ। बड़ा कब सोचूंगा, 10 साल के बाद, और एक्सपीरियंस लेके। अभी बड़ा सोचूंगा तो 10 साल तक मैं रहूं ना रहूं पता नहीं, मुझे मार्केट छोड़ना पड़ेगा ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैं ये सोचता था
कि फिबोनाची का तो आपको पता है, कहीं से भी मतलब कहां से भी नहीं लेता, उसका हर चीज का एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस, सपोर्ट या अपना आरआरएल उस पे रहता है। तो अगर उसने फर्स्ट तोड़ दिया, अगर उसने फर्स्ट वाला तोड़ दिया तो 38.2 तो आएगा, वो तोड़ दिया 50 पे तो आएगा। तो वो सोच के करता था मैं। फिर मैंने सोचा नहीं, ये बहुत पैसा जा रहा है इसमें, तो वो नहीं करते। मेन क्या है सर, अगर मैं असेंडिंग चैनल, असेंडिंग चैनल, उसमें अगर ऊपर आया, ऐसा खोल के नीचे आया, तो नीचे आने के बाद फिर वो रिट्रेसमेंट देता है, पता है सर। नीचे आने के बाद पहला दाव भगवान का अपना, वो जो देता है ना, पहला दाव भगवान का जैसा हो गया ना, अगर फर्स्ट कैंडल हो गई ना, तो सेकंड कैंडल जो चालू होती है ना, वो मेरा एंट्री, और जो फर्स्ट कैंडल है ना, वो मेरा स्टॉप लॉस। सिंपल, बाकी कुछ रखता ही नहीं हूं। अगर अभी देखो सर, 100 रुपीज का रेजिस्टेंस है, 100 का रेजिस्टेंस है, अभी क्या हो गया, वो ऊपर चला गया, अभी वो मुझे पता है नीचे आने वाला है, तो लोग क्या कर लेते हैं, नीचे आने के बाद उसको ले लेते हैं। 100 से 90 पे आया तो 90 पे लेते हैं उसको, 10 रुपए में स्टॉप लॉस लगा दे, या उनका जैसा रहेगा उस पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बट मैं नहीं, मैं क्या करता हूँ, वो वेट करता हूँ वो कब ऊपर जाएगा। मतलब उसके सपोर्ट को तोड़ दिया उसने, 100 जो पहला जो उसका सपोर्ट था उसको तोड़ के फिर उसका रेसिस्टेंट हो जाता है, वो रेसिस्टेंट को कभी पकड़ रहे हो, वो मैं देखता हूँ। अगर उसको टच किया ना, तो फिर मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। सिंपल सी बात है, वो बड़ा, अगर बड़ा हो ना, तो मैं लेता ही नहीं सर स्टॉक। अगर समझो मैंने एक स्टॉक लिया बैंक निफ्टी का, समझ मैंने 100 पॉइंट ले लिए, 100 पॉइंट में से मेरा एक ये रहता है कि मुझे 20 पॉइंट ही निकालना है, स्टॉप लॉस रखना है, और बाकी की 50 पॉइंट्स है ना, वो मुझे 50 टू 60 पॉइंट मुझे टारगेट रखना है। ज्यादा रखता नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने इतना बड़ा झटका खाया है स्टॉप लॉस की वजह से, इतना बड़ा झटका खाया है सर। तुम्हें पता है, मेरी हर चीज मैं सीख गया हूँ मार्केट से, आपसे, फिनलैंड एकेडमी से, हर चीज सीख लिया हूँ, और मैं स्टॉप लॉस नहीं सीखा था सर। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी जो मार्केट में ही है ना, वो स्टॉप लॉस थी। बहुत 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 बेकार थी। मैं कितने बार ऊपर चला गया, मैं रखा नहीं, रिट्रेसमेंट आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, पर नहीं, नीचे आता था, बहुत नीचे आता, रुकता था, फिर ऊपर चला जाता था। कभी कभी मिल जाता था, कभी कभी नहीं मिला। मैंने इससे पहले क्या बताया था सर, आज 600 पॉइंट नीचे है या ऊपर गया, कल 600 पॉइंट नीचे आएगा ऊपर आएगा, वो हमें पता है क्या? नहीं पता है। सिंपल सी बात है। तो वो मुझे चीज अभी पता चली, पहले पता नहीं थी। तो वो टाइम पे कहता, हमारा स्टॉप लॉस में रखता नहीं था, आ जाएगा ऊपर यार, आ जाएगा ऊपर यार। और फिर क्या होता था सर, सिंपल सी बात है, एक वीक का तो उसका ये रहता है, एक्सपायरी रहता है, और टाइम डिके में तो इंसान मर ही जाए, ऐसा टाइम डिके रहता है सर। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसलिए वो टाइम पे मुझे पता नहीं था। तो ये टाइम पे क्या था कि टारगेट तेरा फर्स्ट रिट्रेसमेंट देखना ही नहीं है, जैसे उसने हिट किया तुझे बाहर निकलना है। और स्टॉप लॉस में सिर्फ 20% का ही रखता हूँ सर। अगर मैं 10,000 लिया हो ना, 10,000 डाला हो ना सर, तो 2,000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 5,000 का मेरा ये रहेगा। वैसे रिस्क मैनेजमेंट वही टाइप से मैं कर लेता हूँ। मेन कैसा है सर, जब हम मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले अपना माइंडसेट हम बहुत सॉर्ट आउट रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है। जैसे मार्केट ओपन होता है, जैसे हमने एंट्री ली होती है, तो हमारा इमोशन हमें मार देता है। अभी हो जाएगा इमोशन सर, इमोशन घर पे ही रखो, क्या किधर डाल दो, अगर इमोशन जिसने लिया उसको मार्केट में आना ही नहीं है। इमोशन ना अपना पूरा माइंडसेट बिगाड़ देता है। क्योंकि क्या हम लोग जो मार्केट में आता है, सिंपल सी बात है, क्यों आता है? पैसा कमाने। अगर फर्स्ट ही मैंने एंट्री लिया, फर्स्ट एंट्री में मैं 2,000 का लॉस मार रहा हूं, तो मैं बोला यार, और कैसा वोलेटिलिटी बहुत होती है ना सर बैंक निफ्टी में, फटाफट नीचे फटाफट ऊपर,
5 मिनट में फटक से 100-200 पॉइंट हो जाती है। तो फिर दिमाग में वो चलता है, 2000 हो गया है ना, 5 मिनट रुकना, फटक से ऊपर चला जाएगा, 5 मिनट रुकना, फटक से ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होता है, 2000 का जो है ना, अगर मैंने 100 में लिया है ना, तो अभी वो 80 पे चला गया है ना, तो फिर वो 5 मिनट में 100 तक आ जाता है। नहीं आता ऐसा नहीं है, बट फिर अपना इमोशन कहाँ चला जाता है? टारगेट पे चला जाता है। टारगेट में चला जाता है। फिर रुकते हैं हम लोग, चलो टारगेट आ जाएगा। फिर क्या होता है, वो 100 से जाने के बाद हमें पता नहीं चलता कि इसने नीचे के साइड रिट्रेसमेंट लिया है, ऊपर के साइड में नहीं लिया है। तो फिर ये 100 से 80 से 100 का भी 100 से अभी 60 जाएगा। 60 जाएगा। फिर वो 60 चला जाता था। ये ओके। इमोशन है सर। तो इमोशन रखना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। और सबसे बड़ी बात, सवेरे जैसे मार्केट ओपन होता है, कुछ सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, कुछ माइंडसेट लगाने की जरूरत नहीं है। माइंडसेट मत लगाओ, चार्ट है ना, चार्ट, चार्ट पे अपना जो जो सीखा है अपने प्राइस एक्शन वो लगाओ। माइंडसेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। चार्ट पे आपने लगा दिया, ये मेरा ट्रेड लाइन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर चला गया, इसके नीचे आया तो मुझे लेना है, ऊपर गया बेचना है, यहां तक आया ये भी बेचना है। ये अगर ये सोच के अगर कोई चला ना सर, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यस। माइंडसेट, पहले माइंडसेट लगाने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ऐवे ही सोच लेते हैं, हाँ भाई ऐसा होएगा, हाँ भाई वैसा होएगा, कुछ नहीं होता है। ये मार्केट है। और सबसे बड़ी बात सर, मार्केट सिर्फ देता है यहाँ सर, कुछ ना कुछ देता है। अगर आपको पैसा ही नहीं दिया है ना, तो नॉलेज तो जरूर देता है। अगर नॉलेज भी दिया तो एक्सपीरियंस तो देता ही देता है। बट मार्केट मार्केट ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, इतना तो मैं बोलता हूँ। मार्केट ने हर बार सिर्फ दिया ही है। बट वो जो पर्सन होता है ना, उसने क्या लिया है उस पर डिपेंड वो करता मायने है। रखता है। वो मायने रखता है कि बाबा उसने लिया क्या है। यार लॉस हो रहा है, क्या मार्केट है यार, 2-3 गाली भी आ जाती है। बट नहीं, ये मार्केट है, भगवान है, इसको क्योंकि इसमें करियर बनाना है सर। अगर इसको हम समझे नहीं तो फिर फायदा क्या है। अब कोई भी चीज लो ना, अभी आपको पता है क्या, अभी 9 बजे आप सवेरे उठते हो, बट हम सोचते हो कि हमें अच्छा काम करना है। मार्केट का छोड़ दो, हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, अरे मेरा वहाँ एक काम है, वो काम करके आना है, मुझे बैंक जाना है, तो वो बैंक होने के बाद मैं करूंगा। ये माइंडसेट हम लोग करके जाते हैं। बट वो हो जाने के बाद वो काम होता ही है क्या? चार काम अपने रख 4 काम अपने लिख के लिए, वो मुझे करने हैं दिन में, वो चारों के चारों काम होते नहीं है सर। उसमें से एक काम होगा। बाई चांस कभी आपका दिन अच्छा रहेगा तो चारों के चारों काम हो जाते हैं, बट वो रोज नहीं होते हैं। फिर क्या इंसान सोचता है, अरे यार मैंने ये सोचा था, ये हुआ नहीं, अरे यार। फिर वो डीपली सोच के फिर वो एकदम ये हो जाता है। तो वैसे ही मार्केट का भी है सर। एग्जैक्टली। मार्केट, हाँ मार्केट में भी होता है। माइंड सेट कभी करना है, माइंड सेट आपके चार्ट पे करना है, और वो चार्ट अपने माइंड में रखना है। बाकी कुछ हमने सॉर्ट आउट कुछ करके रखा तो कुछ नहीं होने वाला है। हम ही खुद इमोशन में घुस के निकल जाएंगे, यस। बाकी कुछ नहीं। तो ये कहाँ ना कहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो चार्ट पे हम देख रहे हैं, जो चार्ट पे हम समझ रहे हैं, मीन्स अभी के टाइम पे काफी सारे चीजें आ गई हैं, मीन्स ऑटोमेशन आ गया, लेकिन हम एज अ रिटेल ट्रेडर, लेट्स से कि हमें कोडिंग नहीं पता है, हमें काफी ज्यादा फैंसी सॉफ्टवेयर अपने पास नहीं है, तो हम रिटेल ट्रेडर क्या कर सकते हैं? तो और कुछ नहीं तो कम से कम एक डिस्क्रिशनरी वे में हम अपना एक ऑब्जेक्टिव व्यू फॉर्म करते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं और प्लान को फॉलो करते हैं, रेदर देन कि जस्ट विजुअलाइजेशन के मीन्स ग्लोबल मार्केट्स आज इस तरीके से चल रही हैं, DIFI इस राज्य ने ये किया वो किया, वो सारी इंफॉर्मेशन ओके ठीक है, लेकिन चार्ट क्या कह रहा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हाँ प्रायोरिटी सर, होनी सब चाहिए। सिंपल सी बात है। उस दिन क्या हो गया, एस्कॉर्ट था ना, एस्कॉर्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए थे, हम्म। और मैंने उसको ले लिया, मतलब पहले की बात है। और वो उसी दिन इतना गिर गया कि क्या बोलूं, बहुत गिर गया हूँ। तो फिर कोई कोई लोग रहते हैं, मतलब क्योंकि देखो सर, मैं दिन में अगर मैं बोर भी होता हूँ ना, तो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे गए, शॉर्ट वीडियो देख लिया, इंस्टा पे गए, ये वीडियो देख लिया, फनी वीडियो देख लिया। नहीं, अगर आप कभी मुझसे मिलोगे ना, तो आपको मैं मेरा मोबाइल दिखाऊंगा इंस्टा का, सिर्फ मार्केट के बारे में ही है।
सिर्फ मैं वही देखता हूँ, वही देखता हूँ, वही देखता हूँ, क्योंकि ना आई डोंट नो कि क्या है, क्योंकि ना मैंने उस यही करके रखा है कि मुझे वही देखना है, वही करना है। तो मैं दिन भर वही रहता हूँ। अगर मैं अभी अभी यहाँ से गया, घर पे गया, तो मेरा वही चलते रहता है। इस पे हाँ, ये चला गया, क्योंकि और कोई-कोई लोग हैं जो अच्छे-अच्छे थॉट्स डाल देते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें डाल देते हैं। फिर कभी-कभी एक ऐप डाउनलोड किया है, उसमें जो स्टोरीज़ रहते हैं, वॉरेन बफेट की, फंडामेंटल की, इन्वेस्टर की, उसकी, वो स्टोरी भी नहीं पढ़ते रहता हूँ। और यूट्यूब पे भी वही मैंने लेके रखा है कि फाइनेंशियल कैसे बढ़ना है, क्या करना है, माइंडसेट कैसे ये करना है, खुद को डाइवर्ट कैसे नहीं करना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है। वही चीज मैं हमेशा देखते चल रहा हूँ। सो मैं बोल सकता हूँ काफी कहते हैं ना कि एक कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो गए वैसे आप मार्केट में। हाँ, बहुत सर, मतलब ना क्या हो गया क्या, क्योंकि ना मुझे ना एक्सीलेंट बनना है, मतलब पैसे के बाद क्या, अभी मैं कहीं जॉब पे जाऊँ तो मुझे 40-45,000 तो पेमेंट है, तो वो तो हो जाता है। बट क्या मालूम वो पेंडेमिक पीरियड में इसने मेरा पैसा खाया, तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। और फिर मैंने माइंडसेट ही बना दिया, नहीं यार, मतलब कैसा है सर, मेरा एक चीज है कि एक चीज के पीछे पड़ जाओ ना, तो पड़ जाओ बस, और ये चीज ओके। मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कैसा आप जैसे इंस्ट्रक्टर मिले, आपने इतने अच्छे से समझाया, मतलब सर कैसा रहता, मतलब क्या, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बहुत होते हैं। सिंपल सी बात है, पढ़ाने वाला कैसा पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला कैसे पढ़ रहा है, वो सबसे बड़ी बात होती है सर। कितने जन होते हैं, बट आपकी कसर बात ही अलग है सर। और आपको मैंने इतना बढ़िया गुरु बना दिया है ना, तो आपके ही कदमों कदम पे चलते रहता हूँ, और मैं देखते रहता हूँ कि आप दिन में सोते हैं कि नहीं, मुझे वो भी नहीं पता, मतलब सब आप उस पे रहते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो। फिर भी एक दो दिन पहले आप, 2-3 दिन पहले आपने डिस्कॉर्ड पे वो डाल दिया, डिस्कॉर्ड पे क्या, अपने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि ये 10 दिन इतना ऊपर आया, फिर नीचे आया, ये 10 दिन इतना ऊपर आया, नीचे आया, ये 10 दिन इतना ऊपर, 3 टाइम हो गया, अभी 4 टाइम, तो ये ऊपर जाके नीचे। तो ये सर सोच कैसे लेते हैं, मतलब, तो मैं बोलता है यार, जो वो सोचते थे हम भी सोच सकते हैं। तो वही चीज करते रहता हूँ सर, मतलब आप जो करते थे, आप जो बोलते थे ना, वही देख देख के मैं कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अगर सीरियसली सर, मैं ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, कि अगर आप नहीं होते ना सिखाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कुछ कर पाता। ये अरुण जी काफी बड़ी बात है मेरे लिए, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं किसी की लाइफ में कुछ मैंने कंट्रीब्यूट किया, सो सुन के मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे सर। और मैं एक बार और भी बताना चाहता हूँ कि अभी आपकी स्टडी और मेरी स्टडी काफी मिली जुली सी हो गई है। मीन्स लेट्स से कि अगर आप एमटेक सॉफ्टवेयर पे चार्ट ड्रॉ करके रख देंगे मेरे पास पड़ा रहा, तो मैं भूल जाऊंगा कि ये चार्ट मेरा था या किसी और का था वैसे। क्योंकि एक बार मैंने आपको पर्सनली चैट पे भी ये हमारी बात हुई थी। बोला था सर, मैं हमारी चार्ट इतना काफी। खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था, मैं घर पे जाके मेरे वाइफ को बताया, मेरे दोस्त को बताया, कि देख मेरे सर मेरे को बोल रहे हैं कि तू सेम मेरे जैसा कर रहा है। इतना मेरे लिए वो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी ना मेरे लिए, क्या बोलूं सर। अरे सर, आपने जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल किया था ना, मैं तो ऐसा, मुझे लगा यार किसने कॉल किया मेरे को, ये वो, मैंने आपको बताया था भी ना यस कि सर यस। यार मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मुझे आपने कॉल किया, ये वो सर, बात ही आए लगे आपकी। मींस ये काफी कहते हैं ना कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ इंटरेक्शन रहा। मैं इस जर्नी को मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, नॉलेज टू एक्सपीरियंस। नॉलेज आ जाता है, लेकिन नॉलेज को धीरे धीरे, मींस नॉलेज भी डायरेक्टली एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं होता है। आपको नहीं कहते हैं ना होता कि है। एक छोटे से स्टेप, बेबी स्टेप्स ले लेके चीजों को डाइजेस्ट कर करके आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। तो ये थे हमारे अरुण जी, ये थी उनकी जर्नी फ्रॉम नॉलेज टू एक्सपीरियंस, जो 2018 में मार्केट में आए थे। स्टार्टिंग अच्छी रही, बीच में एक ड्रॉ डाउन देखा, चीजों को देखा, समझा। समझना सीखना एक बात है, लेकिन उसको सीखने के बाद में उसको एब्सॉर्ब करना, उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना, वही चीज पूरी तरीके से डिफरेंशिएट हो जाती है। जो आपके केस में मैं काफी अच्छी तरीके से देख रहा हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट था वो आपका काफी क्लियर है। वैसे कि बुल ट्रैप हो रहा है, सेकंड सिग्नल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो
वेरी ग्रेट टू सी कि आपकी ये जर्नी यहाँ वहां से लेके यहाँ तक आए, और फ्रॉम आवर एकेडमी वी विश यू बेस्ट विशेस कि आप और भी आगे जाके काफी अच्छा प्रोग्रेस करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो अरुण जी, इस नोट पे हम आज का सेशन खत्म करते हैं। और यस मीन्स अपनी जो जर्नी है वो तो चलती ही रहेगी, आपका चल, हमारा इंटरेक्शन है वो चलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरुण, थैंक यू सो मच। यस, वेलकम सर।